धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। अपने पड़ोसी को बोलो, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास। अब समझो ध्यान से, अगर आपको परमेश्वर से मिरेकल लेना है, आपको पहली बात प्रभु पे भरोसा रख, अपने शब्दों पे भरोसा नहीं रखना कि मैं शब्द बोलूंगा तो हो जाएगा। नो 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 नो, आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। कहता अगर तू धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, अगर मान लो तुम शब्द बोल रहे हो पर तुम्हारी लाइफ धार्मिकता में नहीं है, तुम कॉन्टिन्यू पाप करते हो, कॉन्टिन्यू चोरी में हो, व्यभिचार में हो, कॉन्टिन्यूली परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हो, तो तुम धार्मिकता में नहीं हो एक्चुअल में। पहले तुम्हें धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। वो मन का विश्वास चंगाई के लिए भी हो सकता है, छुटकारे के लिए भी हो सकता है। आपने एक वचन पढ़ा, परमेश्वर ने लिखा है कि नीति वचन में आप मान लो ऐसे ही बाइबल पढ़ रहे थे, मान लो आप में से किसी को या हम में किसी को नहीं, मान लो किसी और को किसी हड्डी का रोग है, हाँ, आपने वचन आप पढ़ रहे हैं, वो वचन में लिखा अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। आप कहेंगे हड्डियां पुष्ट रहेंगी? परमेश्वर तो कह रहा हड्डियां पुष्ट रहेंगी, मेरी तो हड्डियां कड़कड़ कड़कड़ कर रही हैं, हड्डियां कैसे पुष्ट हैं? तो परमेश्वर ने जो कहा है ये उसकी विल है, ये उसकी इच्छा है कि आपके साथ हो, और उसने उस इच्छा के लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी है। और अगर आप चाहते हैं कि ये इच्छा आपकी लाइफ में पूरी हो, तो आपको पहले मन से विश्वास करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा। फिर 9 आयत को आएंगे, बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज, अपने पड़ोसी को बोलो जोर से, इफ यू एक्नॉलेज। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, इफ यू एक्नॉलेज। मतलब उस वचन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उस वचन जो परमेश्वर ने तुम्हारे विषय में, तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारी डिलीवरेंस, तुम्हारी फाइनेंशियल ब्लेसिंग के विषय में कहा है, उसको एक्नॉलेज करो, उसको अलग कर लो। आप बाइबल में कहीं आप पढ़ रहे हो, आपके संतान नहीं है, बेबी नहीं है, और आपने बाइबल में लिखा घरत का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है, परमेश्वर तेरे वंश को बचाएगा, पराक्रमी करेगा। ये आपके लिए एक्नॉलेजमेंट है, ये आपके लिए हरी झंडी है कि परमेश्वर चाहता है मेरे बेबी हो। आप उस वचन को एक्नॉलेज करेंगे। एक्नॉलेज करने के बाद, उसे छांटने के बाद, उसे अलग करने के बाद, फिर कहता एंड कन्फेस विद योर माउथ, विद योर लिप्स। उसे फिर दिमाग में नहीं रखना, उसका अंगीकार करना है। उस वचन के ऊपर फाइट करनी है, उस अंधेरे के ऊपर रोशनी बोलनी है, और बोलना है कि मेरा गर्भ फल लाएगा, ये फल रहित नहीं रह सकता, यीशु के नाम में फल लाए, मैं एक सुंदर बेटे और बेटी की मां बनने वाली हूं। आपको बोलना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको गरीबी के श्राप को तोड़ना पड़ेगा। साथ में धार्मिकता। धार्मिकता क्या है? वचन पे चलना, चाहे थोड़ा पैसा है टाइट देना, थोड़ा पैसा है चर्च में जाना, थोड़ा है तब भी गिरना नहीं, पाप नहीं करना। आपको धार्मिकता में रहना, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। रोमी 10:10 और लिखा उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। फिर वही बात वो कह रहा है, इफ यू वांट टू बी हील्ड, चंगाई के लिए मुंह से अंगीकार, सुरक्षा के लिए मुंह से अंगीकार। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप कंप्लेंट करते रहेंगे क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं पर आप अंगीकार नहीं कर रहे हैं। आपका अंगीकार ऐसा, चर्च में यीशु के नाम में चंगे हो जो तुम चंगे हो चुके हो, आमीन। जैसे आप घर जाएंगे, ओ मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरी टांगे दर्द कर रही, बहुत बुरा हाल है। आपका अंगीकार एक सा ही है। अगर आप राजा के बच्चे हैं तो यहां भी राजा के बच्चे हैं, और जब घर चले जाएंगे तब भी राजा के बच्चे हैं। हमारा अंगीकार जैसा है वैसा ही प्रभु कहता है तुम्हारे साथ होगा, क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से
अंगीकार किया जाता है। और अगर बीमारी लेनी है तो भी मुंह से अंगीकार ही करना पड़ेगा। मैंने अपनी लाइफ में टैलेंटेड लोग देखे हैं, वेरी टैलेंटेड, अन्य जाति होने के बावजूद भी मसीहियों जितने, कईयों मसीहियों से भी ज्यादा वफादार, पैसे में चोरी नहीं करते। मैंने अन्य जाति के लोग देखे, ना चोरी करते हैं, समझदार, पढ़े लिखे, लेकिन बिजनेस कामयाब नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं कि उनके मुंह में ताकत है। जब भी कोई बोलता है क्या हाल चाल है, कोई पैसा ना मांग ले, यार मंदा चल रहा है, क्या हाल है यार, बहुत काम खराब चल रहा है, पैसे ही नहीं। उनको वो झूठ बोल रहे, उनको लगता कि शायद ये बोलने से लोग हमसे पैसा मांगने से दूर रहेंगे, पर वो अपनी लाइफ के ऊपर कर्ज डाल रहे हैं। क्योंकि आपको अगर उद्धार के लिए अंगीकार करना है तो बीमारी और शैतान के अटैक के लिए भी आपको मुंह से अंगीकार ही करना है। जब आपके हाथ में तलवार है, आपके हाथ में चाकू है, तो चाकू को नहीं पता कि उसको आलू काटना है कि गर्दन काटनी है। वो आलू भी काट सकता है और गर्दन भी काट सकता है। ये तो चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि उसको आलू काटना है कि गर्दन काटनी है, कि उंगली काटनी है। तो जीसस ने ये कह दिया है कि बिकॉज इफ यू एक्नॉलेज एंड कन्फेस विद योर लिप्स, यानी दो चीजें तुम्हें करनी है, एक्नॉलेज करना है, कन्फेस करना है, और रिजल्ट आ जाएगा, यू विल बी सेव्ड। रिजल्ट आ जाएगा। आप गरीबी के श्राप के नीचे हैं, आपको एक्नॉलेज करना है कि जीसस ने कहा मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं। तो फिर कंगालों को सुसमाचार क्या है? अगर कंगाल ने कंगाल ही रहना है तो फिर उसके लिए थोड़ी सुसमाचार है। आप किसी कंगाल को जाके बोले तो कंगाल ही रहेगा, लेकिन हेवन चला जाएगा। वो बोलेगा ठीक है, लेकिन यहां क्या करूंगा? जीसस ने कहा अगर हम अंधे को जाके बोले कि तू अंधा ही रहेगा लेकिन स्वर्ग चला जाएगा। परमेश्वर ने कहा जाओ, अंधों को आंखें दो, लंगड़ों को चलाओ, कंगालों को सुसमाचार दो कि जीसस तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम्हारे कंगाल होने के श्राप को सदा के लिए खत्म कर सके। अब तुम्हें कंगाल रहने की जरूरत नहीं है। अब मेरा अंगीकार क्या है? पहले एक्नॉलेजमेंट। क्या एक्नॉलेजमेंट? कि जीसस मेरे लिए कंगाल हुए, वो मेरे लिए आए। मैं पहले एक्नॉलेज करूंगा, पहले दिमाग में बिठाऊंगा कि मेरे ये कंगाल होने के लिए परमेश्वर ने मेरा काम कर दिया है। उसके बाद मैं अपने मुंह से अंगीकार करूंगा रोज, चाहे घर में 4 बर्तन हो, सिर्फ वो भी अपने सामने सजा के रखें, सिर्फ 4 बर्तन आपके पास, लेकिन आपका मुंह का अंगीकार यही होगा, आई एम सुपर ब्लेस्ड, मैं आशीषित हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं, मेरा परिवार आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर मेरे लिए कंगाल हुआ कि मैं श्राप से सदा के लिए आजाद हो सकूं। आप वो पूछेगा भाई कैसे हो? मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और आप देखना, जो आप बोलते रहेंगे आपकी लाइफ में वैसा होना शुरू हो जाएगा और आप हैरान होंगे। क्योंकि 2 काम आपने करने हैं और तीसरा खुदा ने करना है। तो जीसस ने कहा पहला काम है स्पीक डायरेक्टली टू द प्रॉब्लम। जब मुश्किल आए तो डायरेक्ट मुश्किल से बात करनी है। जीसस की तरफ रोते हुए कंप्लेंट करते हुए नहीं आना है। यीशु मसीह जा रहे नाव में, तूफान आ गया और चेले जब नाव डूबने लगी तो यीशु को उठा के कंप्लेंट करते, कहता तुझे मालूम नहीं गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं हम डूबे जाते हैं? और जीसस उठ के उनको ये नहीं कहते कि हाँ हाँ वो तो मैंने तेरी बहुत चिंता। जीसस उसको डांटते हैं और बोलते हैं हे अल्प विश्वासियों का तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? कहते हैं हम डूब रहे हैं, हम यीशु को पुकार रहे हैं, हम तो जीसस के पास है, हम कौन सा किसी इंसान को आवाज लगा रहे हैं या किसी बेड़ी का इंतजाम कर रहे हैं या जैकेट्स का इंतजाम कर रहे हैं? हम तो जीसस के पास कह रहे हैं कि हमें बचा, और जीसस तब भी नाराज है हमसे। और जीसस कहते हैं हाँ तुम अल्प विश्वासी हो। और जीसस उठते हैं और बोलते हैं शांत रहे और थम जा, और सारा पानी शांत और थम जाता है। यानी जीसस ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो मैं कर रहा हूं तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम खुद क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मुझे क्यों कह रहे हो, तुम मुझे कैंसर के बारे में क्यों बता रहे हो,
मुझे पता है तुम मुझे बीमारी और इस प्रॉब्लम के बारे में, डिप्रेशन के बारे में क्यों बता रहे हो। मुझे पता है तुम्हारा विश्वास कहां है। स्पीक डायरेक्ट टू द प्रॉब्लम, सीधा अपनी प्रॉब्लम से बात करो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?